हेलो फ्रेंड। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। देखिए, हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। ठीक है, तो अभी टॉर्क के लिए बताया था कि एक फोर्स का टॉर्क एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, या एक फोर्स का टॉर्क एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है। जस्ट सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में और एंगुलर मोमेंटम भी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। जैसे टॉर्क की चीजें होती है ना, एंगुलर मोमेंटम की चीजें भी वैसी ही होती हैं। कुछ उसमें खास अंतर नहीं होता है, एकदम सेम होती है। डिफिनीशन का बस फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनली एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क एक साथ रिलेट होते हैं। चलो वैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखते रहना। तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है जिसका मास m के बराबर है। एक पॉइंट मास है ये जिसका मास m के बराबर है और उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है। और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में R वेक्टर है। तो कोई पूछे कि इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम इस O के रिस्पेक्ट में, दिस इज डिफाइंड एज m R क्रॉस V वेक्टर्स। ठीक है, तो किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज m क्रॉस v। m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, R इज व्हाट, R इज, लिखो, where R is position vector of point mass with respect to origin. Position vector of this point mass with respect to origin is R vector. V vector क्या है? V vector is velocity of point mass. Velocity of point mass. ठीक है, और L is angular momentum with respect to origin. तो एक और बात, कभी कोई पूछे ना आपको कि एंगुलर मोमेंटम किसी और पॉइंट का बताइए, तब क्या करेंगे? R वेक्टर इस कोऑर्डिनेट में से इसका कोऑर्डिनेट घटा दीजिएगा, आ गया आर वेक्टर। अब भी वेक्टर तो वही रहेगा, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल सा वर्ड है, रिपीट कर रहा हूं दोबारा थोड़ा सही तरीके से। आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है, आर वेक्टर इस पॉइंट मास का इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा। वी वेक्टर इस पॉइंट मास का इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। सब कुछ इसी फ्रेम से होगा, इस फॉर्मूले में सब कुछ इसी फ्रेम से होगा। तो अभी के लिए किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज एम आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, और कोई पूछे इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आर की तरफ, अब क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा ना, आर क्रॉस बी। तो आर की तरफ फिंगर करिए, अब बी की तरफ घुमाइए, तो थंब बताएगा डायरेक्शन। जैसे नहीं बताया था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालता है, वैसे ही ये भी है। तो देखो, जैसे यही अगर मैं कहूँ आपको कि जो आर वेक्टर है वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, वेलोसिटी वेक्टर भी इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो आर क्रॉस बी किधर आएगा? आर क्रॉस बी, आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाए, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो थंब अंदर को आ रहा है ना, अंदर की ओर, तो एल वेक्टर प्लेन के अंदर की ओर होगा। आर की तरफ फिंगर करो ना, बी की तरफ घुमाओ, आर वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस बी, थंब डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर कोई पूछे एल वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो आप किसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस का मतलब अंदर का। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप कॉपी पे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ आर क्रॉस बी वेक्टर and it is calculated by right hand thumb rule like vector product method। बस याद करो, ऐसी ही चीज पढ़े थे तुम। ये m हटा दो, ये m हटा दो, तो आर क्रॉस बी है, और टॉर्क में क्या था? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, एक ही चीज है, नया नहीं है। चलिए, तो जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा पूछूंगा एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अब कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे वहां पे थे पॉइंट मास के लिए, टॉर्क के लिए, वैसे यहाँ पे भी। अगर ये वाला एंगल थीटा मान लीजिए, थीटा है, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर डायरेक्शन ये है, बीच का एंगल थीटा है, तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आएगा एम आर भी साइन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, इट इज थीटा।
ये आर वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, बीच में क्या आएगा थीटा, तो एम क्रॉस बी क्या आएगा एम आर भी साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एम भी आर साइन थीटा, एम भी आर साइन थीटा बन गया आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या याद करो, वैसे बनता एफ में भी आता है एफ आर परपेंडिकुलर, ये भी वैसे ही आएगा। देखो कैसे आर साइन थीटा कैसे आएगा, इस वेलोसिटी और लाइन को ना आगे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ये वाला एंगल थीटा तो एंगल क्या आएगा थीटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया। अच्छा बताओ अगर ये दूरी आर है, ये वाला एंगल थीटा है, तो तू पूछे ये दूरी कितनी होगी, सर आर साइन थीटा। देखो भाई ये आर के बराबर है एंड दिस इज थीटा, देन व्हाट इज दिस आर साइन थीटा। बिल्कुल, तो ये दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है ना, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी, देखो लाइन ऑफ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर दूरी इस पॉइंट का, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटा दूं यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम भी आर परपेंडिकुलर, नहीं था आर परपेंडिकुलर इनटू एफ टॉर्क में, वैसे एम भी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, अब इस भी साइन था, अब इसी के साथ मैं लिख सकता हूँ एम आर भी साइन थीटा। देखिए ये लिख रहा हूँ, यहाँ वाला लिख दिया, भी साइन थीटा क्या, इस वेलोसिटी को दो कम्प्लीट कर दो, एक इसके अलावा ये बनेगा भी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर कर दो बनेगा भी साइन थीटा। तो मुझे बताओ ये तो आर वेक्टर है, ये तो आर वेक्टर है, तो आर ई वेक्टर पे तो परपेंडिकुलर भी साइन थीटा है, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर पे परपेंडिकुलर हो, मतलब इसको तुम कह सकते हो भी परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तुम ये बताओ मुझे, ये जो भी मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें देखो एम भी आर परपेंडिकुलर या एम आर भी परपेंडिकुलर, ये तो था आर परपेंडिकुलर एफ या एफ परपेंडिकुलर आर, तो हम सेम चीज है, मतलब किसी एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, दोनों का नहीं, किसी एक का। ठीक, अब फ्रीक्वेंटली यूज क्या करोगे आप, इसको यूज इन दोनों का यूज फ्रीक्वेंटली किया जाता है, इसका और इसका, फ्रीक्वेंटली एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। जब भी मैं कहूंगा किसी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम बताइए किसी पॉइंट रेस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे एम आर क्रॉस बी, या एम बी आर परपेंडिकुलर, या एम आर भी परपेंडिकुलर, बस आंसर मिल गया। याद रखना है, बट ये किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ रहा है इस केस में। चलिए कुछ चीजें इरेज कर दो। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये कि अगर ये लाइन है वेलोसिटी, मान लीजिए इस पॉइंट ओ से पास होता नजर आता था, मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पे होता है इसके सीधे सामने यहाँ पे होता, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होता, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आता, तो आर वेक्टर क्या बनता, ये जो आर वेक्टर बन रहा है, ये जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या बनता, ये बनता। तो क्या आर वेक्टर और भी वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, हाँ, तो टॉप एंगुलर मोमेंटम जीरो आएगा, मतलब आर वेक्टर तब ऐसा बनता, आर और बी पर पैरेलल हो गए, एंगुलर मोमेंटम जीरो। इसका मतलब कि अगर किसी पॉइंट मास की वेलोसिटी उस पॉइंट से पास होती नजर आ रही है जिसके अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, जीरो। टॉर्क में तो ही पढ़े थे कि अगर फोर्स उस पॉइंट से पास करे तो उसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा, जीरो। देखो एंगुलर मोमेंटम भी जीरो आ गया। ठीक है, और फोर्स के साथ है, वेलोसिटी के साथ है, चीजें सेम रहेंगी। लिखो इस चीज को स्टेटमेंट की तरह, if velocity of a point mass is passing through a point or appearing to pass through a point, then angular momentum with respect to same point will be zero. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि एक पॉइंट मास m है जिसका मास 2 kg है एंड वेलोसिटी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है, और इस पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट उस टाइम पे 2,2,1 है। तो पूछ रहा फाइंड एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 3,4,0।
तो ये जो पॉइंट मास है इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है 3,4,0 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले डिफिनेशन निकालेंगे। अभी मत इतना घबराओ कि सर ये होता क्या, फिजिकल मीनिंग क्या है। वेट करो, फिजिकल मीनिंग बता देंगे। अभी डिफिनेशन समझा है, बस डिफिनेशन में काम करो, कुछ और नहीं। तो चलो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी वेक्टर। वी वेक्टर तो आपको पता है, आर वेक्टर निकालना। आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर है इस पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट अबाउट विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। तो इसका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट घटा दें, तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस आई कैप। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 2j कैप। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, बनेगा k कैप। आर वेक्टर आ गया। अब आर क्रॉस भी निकालेंगे, तो आर क्रॉस भी के लिए मैंने क्या किया? डिटर्मिनेंट का हेल्प लिया, आई जे के। आर कोऑर्डिनेट क्या है? -1 -2 1, यहाँ लिखो -1 -2 1। अब क्या है? भी वेक्टर कितना है? 2 1 -2, तो 2 1 -2। अब वेक्टर ओपन करेंगे, आई कैप। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लाइन कटेगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इस सब्ट्रैक्ट होगा। 2 - 2 4 -1 माइनस जे कैप। जे कैप में ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आएगा +2 -2, फिर प्लस के कैप। प्लस के कैप में ये लाइन कैंसिल आउट होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो बनेगा -1 -4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1 + 4। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी दिस वन इज 3i कैप। ये बनेगा 0, यहाँ से क्या बनेगा? +3k कैप बन गया। आपको पूछे एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो आर क्रॉस भी निकाल चुके हो ना, तो मास मल्टीप्लाई कर दो। मास क्या है? 2 kg, तो 2 × आर क्रॉस भी 3i कैप + 3k कैप। तो कोई पूछे आंसर कितना आएगा, तो 6i कैप + 6k कैप। दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है और आपसे पूछे किसी पॉइंट रिस्पेक्ट एंगुलर मोमेंटम, तो कुछ नहीं रखा, फॉर्मूला रखो, वैल्यू प्लेस करो, आंसर। ठीक, क्वेश्चन और करता है। क्वेश्चन 2 है, ओके। क्वेश्चन में है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से d दूरी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे पॉइंट मास m के बराबर है, जिसकी वेलोसिटी v0 है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये ओरिजिन है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, चलो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर डायरेक्शन निकालना है। एक तरीका यही है कि एम आर क्रॉस बी कर दो तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है किसी पॉइंट मास का किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम। ये होता है एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी। पढ़ते थे एम आर परपेंडिकुलर वी या एम वी आर परपेंडिकुलर। चलो एम आर परपेंडिकुलर वी से काम चला लेते हैं, तो मास एम और आर परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी वहां से जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी, लाइन ऑफ वेलोसिटी है ना, ये पूरी लाइन ऑफ वेलोसिटी है। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी इस ओरिजिन से कितना है? डी के ही तो बराबर है। लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से कितना है? स्मॉल डी। यहाँ पे लिख लो स्मॉल डी इनटू वेलोसिटी कितनी है? v0, क्योंकि किसी एक का कन्वर्ट करते हैं ना। आ गया आंसर, यही आंसर है, एम डी इंटू v0। ये पार्टिकल यहां रहे तो चाहे यहां रहे तो लाइन ऑफ वेलोसिटी जो बनेगी ना, लाइन ऑफ वेलोसिटी वो तो यही रहेगी, और उसकी परपेंडिकुलर दूरी इस ओरिजिन से तो डी ही रहेगी ना, स्मॉल डी, चेंज ही नहीं होगा। पार्टिकल यहाँ रहे तो यहाँ रहे तो यहाँ रहे तो यहाँ रहे तो कहीं भी रहे, परपेंडिकुलर दूरी स्मॉल डी रहेगी। रख दो स्मॉल डी इंटू v0, आ गया एम डी v0, आंसर है। ठीक है, कोई पूछे डायरेक्शन बताइए। डायरेक्शन पता है
इससे टॉर्क में नहीं होता सेंस और डायरेक्शन, दो चीजें, इसमें भी सेंस और डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो कोई पूछे ना एल का सेंस बताइए, सेंस, सेंस, सेंस क्या है? सेंस में इस वेलोसिटी से इस ओ को घेरा जाता है। ये जो वेलोसिटी है ना, इससे इस ओ को घेरो, ओरिजिन घेरो। तो घेरो कैसे घेरोगे? ऐसे घेरोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। यार घेरने के लिए क्या सीधे घूमोगे नहीं क्या? बिना घूमे घेर लोगे? घूमो ऐसे ऐसे ऐसे। ओरिजिन है, ओरिजिन है वेलोसिटी, ऐसे इसे घेरा ऐसे। बस। अभी तुम्हें कैसे दिख रहा है? मुझे तो दिखाई क्या? क्लॉक, क्लॉकवाइज। ठीक है, तुम्हें भी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तुम क्या करो? क्लॉकवाइज। सेंस इज क्लॉकवाइज। अब कोई पूछे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किससे निकलता है? आर क्रॉस वी के साथ से। डायरेक्शन आर क्रॉस वी, एंग्लोमेटर नहीं था एम, एंग्लोमेटर लिख रहे थे तुम जी, एम आर क्रॉस बी लिखे थे, याद करो। आर क्रॉस बी निकाल लो, आंसर हो जाएगा। आर वेक्टर क्या हुआ है देखो, आर वेक्टर ये है, दिस वन इज आर वेक्टर। आर वेक्टर ऐसे बनेगा, बी वेक्टर ऐसे है। तो आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, आर क्रॉस बी, थंब आ गया, अंदर करो। आर इधर, बी इधर, आर क्रॉस बी, थंब आ गया अंदर करो। अंदर तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर, अंदर का मतलब क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, या अंदर कौन सा होता है वेक्टर? माइनस के कैप होता है, एक्स इधर वाई इधर, तो मेरी तरफ क्या आएगा? प्लस के, तो अंदर क्या बनेगा? माइनस के। तो डायरेक्शन के साथ लिखना चाहोगे तो लिखोगे माइनस के, बन गया, दिस इज आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा, तो फिर डायरेक्शन आप लिखेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज माइनस के कैप और सेंस इज क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज से भी तुम जान सकते थे, क्लॉकवाइज जैसे है ना, दाहिने हाथ का फिंगर, दाहिना हाथ इंपॉर्टेंट है, अगर है ना हाथ तो इंपॉर्टेंट है। दाहिने हाथ के फिंगर, क्लॉकवाइज बोला ना, क्लॉकवाइज, तो दाहिने हाथ के फिंगर को क्लॉकवाइज से घुमाओ, थंब आ गया अंदर का, और थंब डायरेक्शन बताता है, तो अंदर आ गया तो माइनस के कैप। तो ए क्रॉस बी से निकाल लो, ए क्रॉस बी वाला मेथड से, या क्लॉकवाइज से भी समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ऐसे घूम रहा होता है, दाहिने फिंगर को घूमने के सेंस में लगा ऐसे, थंब आ गया मेरी तरफ, आ गया डायरेक्शन मेरी तरफ प्लस की। बट इसमें तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो फिर अंदर। गुड। ये पता है, यही बेसिक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ तुमको, कि इस फॉर्मूले में लगा दो, पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन हाँ, अगर कहते हैं नहीं सर ये तुम मुझे टेंशन दे रहा है, इससे बताते हैं, इससे भी बता सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? देखो, मान लो किसी टाइम पे वाला एंगल थीटा है, मान लो इस दूरी का प्रमेय से मान लो कि आर के बराबर, ये दूरी आर के बराबर है, तो क्या लिखोगे? एंगल मोमेंटम, एंगल मोमेंटम लिखोगे एम, मैग्नीट्यूड निकलना है यहाँ से, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? एम आर भी साइन इंटू आर और बी के बीच का एंगल, तो आर वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा? थीटा। तो क्या लिखेंगे? एम आर बी साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, एम भी इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं। बताओ कि आर साइन थीटा क्या होगा? देखो, अगर ये दूरी आर के बराबर है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो मुझे बताओ, अगर ये आर है और ये थीटा है, तो ये दूरी क्या आएगी? आर साइन थीटा नहीं आएगी? इसका मतलब आर साइन थीटा डी के बराबर है, तो नहीं हो गया एम भी इंटू डी, हो गया। और डायरेक्शन आर क्रॉस बी से, तो आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमा दो, थंब आ गया अंदर, माइनस के। आई थिंक समझ गए होगे तो। ओके, देखिए इसमें क्या है कि एक ये रिंग है जिसका रेडियस 5 मीटर के बराबर है। यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका मास 2 kg है, ये इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका मास 1 kg है, इसकी वेलोसिटी सपोज इधर है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल इधर है जो इधर जाना चाहता है। ठीक, एक ये रिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई काल्पनिक सर्कल बना दिया हूँ, इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है, तो ये इस स्टैंड पे, सारे इस स्टैंड पे पेरीफेरी पे हैं। ये मास 3 kg का है जो किधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये पॉइंट मास 5 kg का है जो किधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। पूछ रहा हूँ फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालो, सबको जोड़ दो, आ गया नेट एंगुलर मोमेंटम। लिखेंगे सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम इज एलसी इज, फॉर्मूला क्या होता है? एम आर परपेंडिकुलर भी इसी का हेल्प लेना है,
चलो एक एक करके मार्क करते हैं। इस पार्टिकल का मास क्या 2 kg, तो 2 kg m r परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी सेंटर से क्या है 5 है ना, क्या लिखेंगे 5, वेलोसिटी कितनी है 2, लिख लिया। अच्छा ये सेंस क्या देगा, ये सेंस ये देगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो इस ओरिजिन को घेरेंगे, इस ओरिजिन को जब इस वेलोसिटी से घेरोगे तो इस सेंस में आएगा ना, ओरिजिन वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो जब घेरोगे तो सेंस ऐसा बनेगा ना। तो ये सेंस क्या है देखो, ये मुझे क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस मान लो, इससे काम हो गया। अब बात करेंगे इसका क्या आएगा m 1 kg, m r परपेंडिकुलर क्या है, लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी, ये भी तो 5 ही है, तो m r परपेंडिकुलर इंटू v किसके बराबर है 4। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा ये वेलोसिटी इधर, ओरिजिन यहाँ पे, तो कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा ना, ऐसे घेरेगा, तो ऐसे घेरेगा, ये कौन सा दिख रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज है तो माइनस कर दो। अच्छा यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कि जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज को हमेशा निगेटिव किया जाता है। अगर तुमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव करना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो क्लॉकवाइज को निगेटिव करना पड़ेगा, किसी एक को। ठीक है, ये कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस माना जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपकी मर्जी है, जब एक को प्लस मानोगे दूसरे को तब हर हाल में माइनस मानना पड़ेगा। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को हर हाल में उल्टा निगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसका। अच्छा ये जो पॉइंट मास है, इसकी जो वेलोसिटी है कि सेंटर से पास होता नजर आ रहा है, हाँ देखो जो वेलोसिटी वो सेंटर से पास होता नजर आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा 0 प्लस इस पार्टिकल का मास क्या 5 kg m v इंटू r, और लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर सेंटर से कितनी है, ये 5 है, तो रखेंगे 5। और सेंस क्या देखो, सेंस ऐसे आ रहा है ना, इस तरीके से वेलोसिटी इधर है, सेंटर घेरना है तो ऐसे करेगा ऐसे, ये सेंस क्या क्लॉकवाइज, तो माइनस कर दो, आगे लगा देंगे माइनस साइन। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी -60 -250 290। ठीक है, और यूनिट क्या लिखेंगे आप, मास को केजी में, ठीक है, आर को मीटर, और ये वेलोसिटी है मीटर में, केजी मीटर एंड वेलोसिटी फिर मीटर आएगा तो मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट, लिख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए एक कोनिकल पेंडुलम है जिसका मास m के बराबर है एंड वेलोसिटी v0 के बराबर है। ठीक है, ये लेंथ l है, एंगल थीटा है, तो एक पॉइंट मास है जिसकी वेलोसिटी v0 है, स्ट्रिंग का लेंथ l है, कोनिकल पेंडुलम है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ऐसा। ठीक है, ये लेंथ l है, वर्टिकल एंगल थीटा है, पॉइंट मास जिसकी वेलोसिटी v0 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p एंड q। तो ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले p के रिस्पेक्ट निकालते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा दिस इज m r परपेंडिकुलर। तो देखो अगर इस सर्कल को तुम अगर नीचे देखो ना, नीचे देखोगे ऐसे ऐसे देखने की कोशिश करो, तो ये जो कोनिकल पेंडुलम था ना ऐसे घूम रहा था ऐसे, जब तुम इधर से देखोगे ना इधर से, तो तुम्हें पूरा पूरा सर्कल नजर आएगा, सर्कल, और ये वेलोसिटी इस पे टेंजेंट नजर आएगी, मतलब ऐसा सर्कल नजर आएगा, ऐसा सर्कल नजर आएगा। ठीक है, और ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, तो ये चीज है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो जब इसको नीचे से देखूंगा तो एक सर्कल नजर आएगा। उसी सर्कल को मैंने व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे ऐसे बना रखा है ऐसे। तो इस वाले पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी आएगी ऐसे आएगी, तो v0, और इसका मास किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, तो अगर इस रस्सी का लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ क्या आएगा l sin थीटा।
एल साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एम आर परपेंडिकुलर टू भी, तो एम आर परपेंडिकुलर लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर सेंटर से, वो तो एल साइन थीटा है, तो लिखेंगे एल साइन थीटा। एम आर परपेंडिकुलर इंटू भी एंड वेलोसिटी भी नॉट है, भी नॉट मिल गया। तो इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में एंगुलर क्या होगा, एम आर परपेंडिकुलर भी, तो एम आर परपेंडिकुलर एल साइन थीटा इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्शन की बात कर ले, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आर क्रॉस बी का हेल्प लें। फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी का हेल्प लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट मास था, ये पार्टिकल था, वेलोसिटी मेरी तरफ है ना, देखो भी वेक्टर ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरी तरफ होगी, ऐसे, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरे तरफ है, तो भी वेक्टर मेरे तरफ है, पॉइंट पी इधर है, तो आर वेक्टर ऐसे बनेगा ना। आर वेक्टर क्या, आर वेक्टर इस पॉइंट मास का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, जो कि बनेगा ऐसे। तो यहाँ आर वेक्टर, भी वेक्टर इधर है मेरे तरफ, तो आर तरफ फिंगर करो, भी की तरफ घुमाओ मेरे तरफ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब आ गया ऊपर की ओर। नहीं समझ रहे हो, देखो अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ का पार्टिकल मेरे तरफ आ रहा है ना, तो वेलोसिटी मेरे तरफ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पी के रिस्पेक्ट में ऐसे है ना, इस तरीके से। तो आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब आ गया ऊपर, ऊपर आ गया, मान लो इस डायरेक्शन में ऊपर आ गया, ऐसे बनेगा। तो आप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा दो। अगर मान लो इधर के कैप लिखा होता कि ऐसे एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है, तो आप इसी को लिखते हैं, जे कैप लिख लेते ऊपर की ओर, एम एल साइन थीटा इंटू भी नॉट, जे कैप बन गया एल का वेक्टर। ओके ठीक है, अब यही काम करते हैं। अच्छा एक और बात सुनना, ये पार्टिकल्स यहाँ पे है तभी भी यही आया, और ये पार्टिकल अगर घूम के मान लो यहाँ पे आया होता, मेरे सामने आ जाता, तो वेलोसिटी इधर होती और आर तो अभी भी यही आता। मतलब ना जब पार्टिकल घूम के यहाँ पे जाता, यहाँ पे जाता, तो वेलोसिटी भी नॉट ऐसे हो जाता, दूरी अभी भी तो एल साइन थीटा ही है। तो कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताइए, तो एम एल साइन थीटा इंटू भी नॉट ही बनेगा, एम आर परपेंडिकुलर इंटू भी नॉट ही बनेगा ना। कोई पूछे डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन, डायरेक्शन तो ये भी डायरेक्शन ऊपर ही आएगा। देखो कैसे, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो जब ऐसे घूमते हुए यहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, तो वेलोसिटी इधर है और आर वेक्टर मेरे तरफ है, तो आर यहाँ पे आर क्रॉस भी ऊपर आया था ना, ठीक तो है, जब यहाँ पे आएगा तो भी इधर आएगा, और आर वेक्टर मेरे इधर आएगा, मेरे तरफ नहीं बनेगा। देखो कैसे भाई, ये ओरिजिन है, देखना ये फिंगर, ये ओरिजिन है, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो देखो ये है ना, ये तो इस पॉइंट का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, तो मेरे तरफ ऐसे बनेगा ऐसे, तो आर वेक्टर इधर, भी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस बी, तो आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, तो आर इधर है, बी इधर है, आर इधर है, मतलब आर देख लो इसका नोक इधर है ना, आर इधर है अभी इधर है, तो आर क्रॉस बी, तो आगे ठीक है। और घेरने का सेंस भी समझ सकते हो, देखो ना यही तो डायग्राम है, यहाँ पे जब पार्टिकल है तो भी घेरने का सेंस यही है, यहाँ पे जब पार्टिकल है तभी भी घेरने का सेंस यहाँ पे, यहाँ पे पार्टिकल है तभी भी घेरने का सेंस यही है। देखो हर बार सेंस क्या आ रहा है घेरने का, क्लॉकवाइज, जब पार्टिकल यहाँ पे है तभी भी घेरने का सेंस वही है। इसका मतलब ये पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो कहीं भी रहेगा, घेरने का सेंस यही है, तो डायरेक्शन तो वही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा। इसका मतलब पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम टाइम सा चेंज नहीं हो रहा। तुम कह सकते हो कि दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एम आर परपेंडिकुलर भी, तो परपेंडिकुलर दूरी तो जब पार्टिकल यहाँ पे तभी भी यही है, जब पार्टिकल यहाँ पे तभी भी यही है, जब पार्टिकल यहाँ पे तभी भी यही है, जब पार्टिकल यहाँ पे तभी भी यही है। रेडियस है ना बराबर है, तो आर बराबर है, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है, कांस्टेंट है, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट। आगे मोमेंटम कांस्टेंट और डायरेक्शन क्योंकि सेंस सेम है, ये भी सेंस क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो सेंस का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम। अब बात करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू निकालेंगे ये वाला पॉइंट। तो
फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर क्यू से। अच्छा पता है एंगल 90 होता है। अगर स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, देख रहा रस्सी है, अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ऐसे टेंजेंट होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इस वाले पे परपेंडिकुलर होगी ऐसे। मतलब अगर तुम इस रस्सी के वीडियो बनाओ ना, इस रस्सी के वीडियो बनाओ इसकी, तो तुम ऐसे दिखाओगे। अगर इस रस्सी को सीधा दिखाओ ऐसे, तो वेलोसिटी भी ऐसे दिखाओगे। ये 90 है, ये लेंथ एल है, ये फिक्स एंड है, ये होता है कॉनिकल बंडल में वेलोसिटी स्ट्रिंग पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये भी अगर इस लाइन को तुम इसमें लाओगे ना, इस लाइन को इससे मिला दो, तो ये जो वेलोसिटी बनेगी ना, ये भी v0 है, एंगल क्या बनेगा 90। तो लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी ओरिजिन से कितना है, एल ही तो है, लिखेंगे एम एल, वो से पूछ रहा हूँ एम एल, एम आर परपेंडिकुलर टू भी, एम वेलोसिटी v0 है, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, ओके। अब अगर कोई पूछे डायरेक्शन की बात करें ना, तो वो अलग आएगा। देखिए बताता हूँ, ये तो मैग्नीट्यूड ने बता दिया। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो देखो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का इस क्यू के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऐसा बनेगा, आर वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो जब आर की तरफ फिंगर करोगे, भी की तरफ घुमाओगे, आर इधर है और भी इधर है मेरे तरफ, आर क्रॉस भी, थंब बताएगा डायरेक्शन। और जो भी होगा यार, ये जो एल वेक्टर होगा वो आर वेक्टर और भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना, ए क्रॉस बी की हेल्प से। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं कहूँ कि वेक्टर सी है, तो सी ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एल वेक्टर भी आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो एल वेक्टर आएगा इस आर पे आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। और किधर आ रहा था, बाहर देखो, आर की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ घुमाओ, थंब इधर आएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, एल वेक्टर ऐसे बनेगा क्यू के रिस्पेक्ट में, और एंगल क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब ये पॉइंट हट के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो आर वेक्टर तो ऐसे बनेगा, ये तो ये बनेगा। तो घूम के ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जब यहाँ पे आएगा तो अंदर जाएगा ना, ऐसे मोशन होगा ऐसे, यहाँ पे मेरे तरफ आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे मेरे तरफ आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो इस डॉट की बात कर रहा हूँ मैं, इस डॉट की बात कर रहा हूँ, इस डॉट की। तो यहाँ पार्टिकल अंदर जा रहा है, तो वेलोसिटी अंदर है और आर वेक्टर ऐसे है, तो वेलोसिटी क्रॉस से दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर का और आर वेक्टर मेरी तरफ है। तो फिंगर को आर की तरफ करो, अब भी अंदर है ना, तो भी अंदर है, दबा दिया, देखो भी अंदर है और आर नीचे को रहा है, तो आर क्रॉस भी, तो हम बताएगा डायरेक्शन। मतलब इस वाले पे, इस वाले आर पे परपेंडिकुलर होगा और इधर होगा, तो आप ऐसे दिखाएंगे एल वेक्टर। और मैग्नीट्यूड तो अभी भी यही रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में, ये जो वेलोसिटी आई थी ना, वेलोसिटी उसमें और आर में ये एंगल क्या था 90 था, नहीं था। पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखो अंदर जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर है और आर ऐसे है, तो ये लाइन इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है 90। अब 90 है तो मैग्नीट्यूड अभी भी क्या आएगा, एम एल वी नॉट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो वी नॉट ही रहेगी और आर एल के बराबर है इसका। लेकिन डायरेक्शन बदल गया, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और जब पार्टिकल यहाँ पाया तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है ना कि पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में, पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन में बदल रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे है तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे है, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा है। तो पता है ये ऐसे हो रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे घूम रहा है और पार्टिकल भी ऐसे घूम रहा है। जब ऐसे, जब पार्टिकल यहाँ पे तो मोमेंटम इधर, जब यही घूम के यहाँ पा रहा है तो इधर हो जा रहा है। तो तुम ये कह सकते हो, ये जेई में आ चुका है कि एंगुलर मोमेंटम जब क्यू के रिस्पेक्ट में, दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज चेंज, डायरेक्शन इज चेंजिंग, चेंज, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉनिकल प्लेट बेस का क्वेश्चन पूछ चुका है कि पॉइंट पी के रिस्पेक्ट एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, और क्यू के रिस्पेक्ट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन क्या करेगा, तो चेंज करेगा। ठीक है,
ओके चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। ये भी एकदम सेम है जैसे टॉर्क का था। ओके तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। ये पढ़ते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। अच्छा पता है जो वहां पढ़े थे और जो यहाँ पढ़े हो एकदम सेम है, बस फोर्स यहाँ पे क्या है वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा। तो कैसे डिफाइन किया गया, मान लो एक्सिस है, एक पॉइंट मास m है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है। कोई पूछे इस एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, वो इसके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम इस ओ के अबाउट क्या आएगा, दिस इज m r क्रॉस v वेक्टर। उसके बाद ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे, इस एक्सिस से अलॉन्ग कंपोनेंट निकाल देंगे, जो कंपोनेंट है वही एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, इट इज LO वेक्टर्स डॉट e कैप, दिस इज आंसर। याद करो ना एकदम सेम बन रहा है जैसे टॉर्क बताया था, जैसे टॉर्क बताया था वैसे एंगुलर मोमेंटम बता रहा हूं। तो कैसे डिफाइन करूंगा, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम along axis is known as angular momentum about axis if and only if this angular momentum is calculated with respect to a point on axis। समझ गए, यही चीज मैंने टॉर्क के केस में बताया था, एक्सिस लॉन्ग टॉर्क वाला, ये भी एकदम सेम है। लिखो इसको, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम along axis is known as angular momentum along axis if and only if this angular momentum is calculated with respect to a point on axis। बस ठीक है, इतना ध्यान रखें। ओके तब तो यार डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या, ये तो इस कलर क्वांटिटी। एक और बात, तो हर चीज सेम है तो आंसर भी सेम आएंगे, तरीका भी मत, और भी बाकी चीजें सेम आएंगी। जैसे एंगुलर मोमेंटम एक्सिस कॉलम, तुम क्या लिख सकते हो, m r परपेंडिकुलर इंटू v परपेंडिकुलर। याद आ रहा था, लिखवाया था मैंने, r परपेंडिकुलर f परपेंडिकुलर, ऐसे इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है गुड। r परपेंडिकुलर क्या है, r परपेंडिकुलर है, इसमें r परपेंडिकुलर क्या है, r परपेंडिकुलर लिख लो, r परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ x, r perpendicular is perpendicular distance of, देखिए r perpendicular is perpendicular distance of perpendicular component of velocity from axis। ठीक है एकदम एक एक चीज सेम है। चलिए तो एक और भी पॉइंट इससे सेम होगा कि एक्सिस से अगर ये वेलोसिटी v, जैसे वहां पे फोर्स इस एक्सिस से पास होता नजर आ रहा है तो टॉर्क एक्सिस के लॉन्ग जीरो आया था, वैसे ही अगर ये वेलोसिटी इस एक्सिस से पास होते नजर आ रही है, ये एक्सिस है एंड वेलोसिटी इसी एक्सिस से पास होते नजर आ रही है, मान लो वेलोसिटी इधर है, तो इसके अबाउट मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि इस पे वही पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अबाउट मोमेंटम आएगा जीरो, फिर कंपोनेंट करोगे एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा जीरो। अगर ये वेलोसिटी इस एक्सिस के पैरेलल है तो भी इसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जीरो। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो आएगा, ऐसे कंप्लीट करेंगे आ गया जीरो। सब टॉर्क जैसा है, कुछ भी नया नहीं, तो उस चीज को दोबारा देख रहे हैं। ठीक है बस फर्क क्या, वहां पे फोर्स था, यहाँ पे v का टर्म है और कुछ नहीं। तो लिखो स्टेटमेंट, इफ velocity of a point mass is passing through an axis or appearing to pass through an axis, then angular momentum with respect to same axis will be zero। Second point, if velocity of a point mass is parallel to axis, if velocity of a point mass is parallel to axis, then angular momentum with respect to same axis will be zero। तो फिर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जीरो आ जाएगा। ओके
वहाँ पे एक और लाइन लिखवाया था ना कि अगर इसमें हम बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट करें और हर सबके अबाउट इंक्लूड निकालूं तो अलग अलग आएगा, बट जब कंपोनेंट करूंगा तो सेम आएगा। तो हर चीज़ सेम है, कुछ नया नहीं है बस, तो इसको ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन में है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। एक कोनिकल पेंडुलम है, तो एक पॉइंट मास ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कह रहा है कि जो वर्टिकल एक्सिस है ना, ओपी एक्सिस या क्यूपी एक्सिस, ये जो क्यूपी एक्सिस है ना, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट मास का। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट मास ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस एक्सिस को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर परपेंडिकुलर। तो एम वी परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऐसे है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो ये जो वेलोसिटी होगी वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही तो है। देखो एक्सिस ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, परपेंडिकुलर ही तो है। और ज़्यादा बेटर समझ जाते हो तो जैसे घूम रहा है ना, नीचे से देखो, नीचे से देखोगे तो तुम्हें एक सर्कल नजर आएगा, तुम्हें एक सर्कल ऐसा नजर आएगा, एंड वेलोसिटी भी ऐसे नजर आएगा। ये दिस इज एल साइन थीटा, ये जो है एल साइन थीटा आएगी, क्योंकि अगर ये दूरी एल है, ये थीटा है, तो एल साइन थीटा आएगी, लिख लिया। तो देखो ये एक्सिस ये है और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब व्हाइट बोर्ड के पेन के बाहर है ऐसे, और ये जो वेलोसिटी नीचे कर है, तो ये और इसमें 90 एंगल बन गया। 90 एंगल देखो, 90 एंगल है, देखो 90 एंगल है, ये एक्सिस में और इसमें 90 एंगल है। क्या लिखेंगे, एम भी नॉट और आर परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ वेलोसिटी की एक्सिस से दूरी, तो यही है एल साइन थीटा, इट इज एल साइन थीटा। बस इसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं, ऐसे दिखाएंगे। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा होगा, अब एक्सिस का लंग है तो कोई पूछिए डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन नीचे को रहेगी ऊपर को, तो पार्टिकल कैसे घूम रहा है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, दाहिने फिंगर फंसा, थमा गया ऊपर, ऊपर को मतलब ऐसे। पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तभी भी वही आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो दूरी अभी भी वही रहा और सेंस अभी भी वही है, तो डायरेक्शन भी वही आएगा। इसका तो तुम कह सकते हो कि दिस इज कांस्टेंट। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो देखो सेंस अभी भी वही है, घूमने का सेंस, घूमने का सेंस अभी भी वही है, ऐसे ही है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो आएगा ही, तो कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलिए अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।